Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Shakti. Thank you so much. Sister, आप जब भगवान के महावाक्य पढ़ रहे थे, परमपिता परमात्मा के, उस जिसे मुरली कहते हैं, वही चीज मैंने एक साइंटिस्ट ने जो लिखा है वो पढ़ लिया. Wonderful. ये कहता है कि the awareness of the interconnectedness of everything, especially on the level of thoughts, is known as the universe mind. The universe mind. Ji. In the simplest terms, universe mind is the idea that at the level of the unconscious, we are not separate, but linked like one vast mind. So, anything happening to one has an influence on the whole. Many people have heard of the 100th monkey phenomena, where monkeys on separate islands were given potatoes. इसके बारे में एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, पोटैटोज को पानी में भिगा के ना मिट्टी विट्टी लगा के रख दिया था मंकीज के सामने. तो पहला मंकी गया, नहीं खा सका, दूसरा मंकी गया, नहीं खा सका. तो 2 दिन बाद हम लोग देखे कि ये लोगों को इतनी मिट्टी लगी हुई. एक मंकी ने क्या किया, उसको पानी में नदी में डुबा के साफ करके खा लिया. तो इमीडिएटली ये लोग दूसरे आइलैंड में फोन किए कि वहां पर भी साथ चल रहा था सेम चीज. 2-3 साइंटिस्ट मिलकर अपने अपने आइलैंड में कर रहे थे. तो इमीडिएटली फोन किया तो बोला कि एग्जैक्टली सेम टाइम पे वहां से नॉलेज ट्रांसफर हुई है. और उन्होंने भी as soon as one group started to clean the potatoes in water, the other monkeys picked up and copied the idea. The more an action is performed, the more likely others will tune into the pattern. The more an action is performed, the more likely it is that others will tune into it. सिर्फ एक बंदर ने उसका थॉट लिया कि इसको भिगाओ नदी के किनारे, डुबाओ और मट्टी साफ खा लो. Very true. कैसे नॉलेज ट्रांसफर होती है? सारा दिन में अगर हम भी देखें तो ये होता है. कहीं एक जगह एक देश में कोई डिस्कवरी होती है और कहीं दूसरे देश में सेम पीरियड के अंदर सेम इन्वेंशन या सेम डिस्कवरी हो रही होती है. ज्ञान की बातों को भी अगर हम देखें तो सेम बातें अलग अलग जगह से आज आती हुई दिखाई दे रही है. सेम हीलिंग टेक्निक आज चारों तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है. इट्स सो विजिबल कि ऑल ऑफ अस आर ट्यून्ड इनटू द सेम फ्रीक्वेंसी. One vast mind. One vast mind. And the word is so beautiful, the universe mind. कि कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो विजुअलाइज करके हमें उसके प्रभाव का इफेक्ट पता चलेगा. कि उसने कहा कि हम इतने इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, जैसे कि हम अलग अलग मन नहीं, एक मन है. और इसी को देखो हम शास्त्रों में क्या पढ़ते हैं कि ये सारा कुछ एक ब्रह्मांड है, एक है. वाई इज इट सेड एक? जबकि हमें आत्मा के लेवल पर समझ में आता है कि हम सब आत्माएं कोई जुड़ी हुई नहीं है. आत्मा हर एक इंडिविजुअल है, लेकिन कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि थॉट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं. एक का थॉट का असर दूसरे पर होता है. एंड ही कॉल्स इट, द साइंटिस्ट कॉल्स इट अ यूनिवर्स माइंड, कि वो एक मन बन जाता है. अब अगर हम सोचें कि इस एक यूनिवर्स माइंड के अंदर हम एक हिस्सा हैं, हर एक, और हम जो सोचेंगे और जो करेंगे उसका ये पूरे यूनिवर्स माइंड पर प्रभाव पड़ेगा. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी हो जाएगी. कार्मिक अकाउंट का सोच रहा था मैं कि जब मैं अगर नफरत फैलाऊं कि ये जात वाले ऐसे हैं, या वो नॉर्थ के या साउथ के या ईस्ट के या वर्ल्ड के या अमेरिकन, किसी के भी बारे में एक घृणा, एक नफरत फैलाता जाऊं. So we are dropping that in the universe mind. So what about my responsibility? My responsibility is that I'm creating a negative world today by radiating negative energy and vibration सारा दिन में. इसी को अब हमें चेंज करना है. अब हमें चेंज करना है. जब हम मेडिटेशन से अपनी पावर को बढ़ाते हैं,
आत्मा की शक्ति बढ़ती है, तो हमारा जो सोचने का तरीका है उसमें एक शिफ्ट आता है। पहले जो हमारा सोचने का तरीका था वो बॉडी कॉन्शियस होने की वजह से इट वाज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये हमने सुना, हमें सब कुछ अचीव करना है, लाइफ इज़ अ कॉम्पिटिशन, हमें दूसरों से आगे जाना है, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे तो जीतना है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड ये वॉर। सब कुछ हमने सुन लिया। और ये सब कुछ सुन सुन के हमारी प्रोग्रामिंग कैसी बन गई कि बस जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, प्राप्त करना है, पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, छीनना है, इकट्ठा करना है। इसके रास्ते में अगर कोई भी आए तो उसको हमने गिराना है, हटाना है, बस औरों से आगे जाना है। तो ये सोच भी कुछ लोगों की बनी होगी पहले, ऐसे नहीं था कि सारी दुनिया ऐसा सोचने लग गई। ये सोच हमारी बनी कि मुझे और पाना है, इसके बीच में कोई रास्ते में आए तो उसको गिरा भी देना है। ये पहले नहीं था कॉन्सेप्ट। दूसरे को धक्का मार के आगे जाना है, ये कहीं ना कहीं किसी की शुरू हुई, फिर किसी और की ट्यून इन हुई उस फ्रीक्वेंसी पे। एंड टुडे द होल यूनिवर्स माइंड, मोस्ट ऑफ अस आर थिंकिंग लाइक दैट कि लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन। कोऑपरेशन शब्द खत्म हो गया, शेयरिंग केयरिंग खत्म हो गया, बस आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, मुझे ऊपर जाना है, ऊंचा उठना है, नंबर 1 बनना है एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग। दिस wasn't our way of living before। ये हमारा जीवन जीने का तरीका नहीं था। इस तरीके ने हमें अपनी इनेट क्वालिटी से दूर किया। आज हम जहाँ काम करते हैं, हमें सिर्फ अपने आप से पूछना है, हम एक दूसरे के साथ compete करते हैं या हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं। रिश्तों में भी हम एक दूसरे के साथ compete करते हैं, who is better, I or them। जब हम किसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं, जब हम किसी की गलतियां भी बताते हैं, तो हम एक्चुअली compete कर रहे हैं ना उनके साथ। compete और नफरत भी। कंपटीशन इज अ वेरी सूक्ष्म थिंग। हमारा लक्ष्य क्या है, हम अपने आप को बता रहे हैं और औरों को बता रहे हैं कि आई एम बेटर देन देम। आई एम बेटर देन देम हैज बिकम अ वेरी डीप इनग्रेन्ड प्रोग्रामिंग। सी, मैंने उनके लिए कितना किया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उनके लिए ये किया, मैंने उनके लिए ये किया, उन्होंने क्या किया, आई एम बेटर देन देम। मैंने कितना किया फिर भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, आई एम बेटर देन देम। मैंने इतना किया, उन्होंने तो ऊपर से धोखा भी दे दिया, आई एम बेटर देन देम। ये हमारे जीवन जीने का तरीका बन गया। एंड वेरी सून all of us were tuned into this frequency, and today we feel that this is the right way of living। यही जीवन जीने का तरीका है। लेकिन जितना आत्मा भरती जाएगी, जितना भरपूर होती जाएगी, हम खुद अनुभव करेंगे कि हम इस फ्रीक्वेंसी से हटते जाएंगे। You mean to say संतुष्ट होते जाएंगे, कंटेंटमेंट जितना आएगा, जितनी कंटेंटमेंट आएगी तो हमें ये समझ में आएगा कि जीवन जीने का तरीका ऐसे नहीं, ऐसे है। जीवन जीने का तरीका औरों के साथ रेस करना नहीं है। जीवन जीने का तरीका है हर एक को अपने साथ लेकर चलना है। ये जीवन जीने का तरीका है। ये हम बहुत पहले भूल चुके हैं सारे। ये हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो उस तरफ चली गई। देन वी सेड व्हाई एम आई फीलिंग लाइक दिस। जितना आत्मा भरपूर होगी, आप देखो वो ढूंढती रहेगी सारा दिन कि क्या मैं करूं, कैसे मैं किसी की सेवा करूं, किसको मैं कुछ दूं, किसको मैं हेल्प करूं, किसको मैं सहयोग दूं। वो नेचुरल उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी। जो फिजिकल चीज़ें भी हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी, जो पहले हमारी क्रेविंग थी कि ये मेरे पास और आ जाए, इसकी मेरे पास और आ जाए, और इतना है अभी और आ जाए, अपने आप फील होगा नहीं अब तो मेरे पास इतना है, मैं किसके साथ ये शेयर करूँ सारा। पहले नहीं सोचते थे, पहले तो और इकट्ठा कैसे करूँ, कहाँ से और लाऊं। दिस शिफ्टिंग फ्रॉम अक्यूमुलेटिंग, शिफ्टिंग टू शेयरिंग एंड गिविंग। ये शिफ्ट आएगा जितनी आत्मा भरपूर होती जाएगी उसमें। बचपन से अगर हम देखें, इवन व्हेन वी वर चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन, कभी भी मिलजुल कर किसी कार्य के लिए कुछ करना, इट यूज्ड टू गिव अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। कभी कुछ हम
डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं सभी बच्चे मिलकर, कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ अहंकार नहीं आ रहा बीच में, जस्ट अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग ऑफ अनकंडीशनली लविंग, शेयरिंग एंड कमिंग टुगेदर। हम लोग जब छोटे थे साइकिल पे जाके स्काउट्स का यूनिफॉर्म पहन के गांव में जाके गांव के लड़कों के साथ वो वॉलीबॉल फुटबॉल ले जाते थे और चने मुरमुरे ले जाते थे, उनके साथ खाते थे और खेलते थे। हाँ, और ये बहुत अच्छी एक फीलिंग देता है, बिकॉज जब हम देने के मोड में शिफ्ट होंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि इसके रिटर्न में मुझे कुछ मिलना है, इसमें मेरा क्या, जैसे आपने कहा वो गांव के बच्चों के लिए हम कुछ खाने के लिए छोटी छोटी चीजें ले जाते हैं, अब उसमें आपकी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि जब हम उनको ये खाने की चीजें देंगे तब वो भी हमें कुछ देंगे, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जैसे ही बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कोई कर्म किया, मतलब सिर्फ दिया, तो आत्मा को कितनी खुशी और शक्ति का अनुभव होने वाला है। ऐसे ही कभी कुछ ट्रेजेडी होती है, कोई क्राइसिस होता है कहीं भी, सारा देश इकट्ठा हो जाता है कि हमें उस जगह के लिए कुछ करना है, तन से, मन से, धन से, जो स्किल हमें आता है, एवरीवन कम्स टुगेदर। ये है एक दूसरे के साथ सहयोग दे के एक कार्य को करना। इसमें जब सारी एनर्जीज इकट्ठी जुड़ती हैं, असंभव संभव कार्य हो जाते हैं, ये होते हैं। तो हम ये सब हम करते हैं, ये सारी विशेषताएं हमारे पास हैं, लेकिन फिर हम जब अब अपनी डे टू डे लाइफ में आते हैं तब हम वो चना मुरमुरा अनकंडीशनली एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं। हम गिनने लग जाते हैं, मैंने इतना दिया, उसने दिया, मैंने इतनी बार दिया, उसने रिटर्न में कुछ दिया। हम तब नहीं गिनते थे, जैसे ही हमने गिनना शुरू कर दिया और ये चेक करना शुरू कर दिया कि मुझे क्या मिला, और फिर अगर मुझे नहीं मिला तो हर्ट होना, रिजेक्टेड फील करना नेचुरल था, और अगर मुझे नहीं मिला तो फिर अगली बार ना देना, ये भी मुझे लगा कि बहुत नेचुरल है। और ये करने से हम अपने देने वाले मोड से शिफ्ट हो गए। एंड फिर वो जो देना है, ये जो लेन देन हमारा चल रहा था, ये सिर्फ फिजिकल चीज़ों में नहीं था कि कितना दिया, उसने कितना दिया, गिफ्ट कितने दिए, मैंने कितने का दिया, पिछली बार कितना दिया था। वो सिर्फ फिजिकल चीज़ों में नहीं था, वो सूक्ष्म चीज़ों में भी होने लगा, थॉट्स एंड फीलिंग्स के लेवल पर, कि उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया, कितना रिस्पेक्ट दी, कितना मेरा कहना माना, कितनी मुझे अप्रिसिएशन दी, उन्होंने मुझे कितना क्रिटिसाइज किया, तो मुझे भी क्या करना चाहिए। थॉट्स एंड फीलिंग्स के लेवल पर भी हम सारा दिन एक दूसरे के साथ लेन देन करने लगे। और जब हमें लगा हमने दिया और हमें वहाँ से नहीं मिला, हमने अपने देने वाले गेट को बंद कर लिया। मान सम्मान भी बंद कर देते हैं, रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं दिया। तो दिस वी हैव टू चेक कि हम देने वाली आत्मा है। हम लोग को बचपन में एक कहानी सुनाते थे कि एक ब्राह्मण रोज नहाने जाता था तो सबको राम राम, नमस्कार, राम राम, और जो भी उसको नमस्कार वापस करता था उसको आशीर्वाद देना रोज, और एक आदमी को रोज वो बोलता था और वो जवाब नहीं देता था। तो बच्चों ने उसको पूछा, आप पंडित जी इसको क्यों करते हैं, एक दिन, 2 दिन, महीना, तो वो कभी बदलता ही नहीं है। तो वो बोला कि अगर वो अपनी आदत नहीं छोड़ सकता है राम राम नमस्कार का जवाब नहीं देने का, तो मैं अपनी आदत उसके लिए क्यों छोड़ू, मैं तो कंटिन्यू करूंगा। मतलब मुझे कहानी लगी, मैंने बोला ऐसे थोड़ी होता है यार। I thought it's a self को disrespecting your own self. We disrespect ourselves when we do not let that what is our natural flow through us. ये हमारी अपनी स्व के प्रति डिसरिस्पेक्ट है कि ये मेरी विशेषता है, मुझे ये करते जाना है, लोगों की तरफ से जो भी आए मेरी विशेषता कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर कोई भी आकर मुझे मेरी विशेषता से हिला देता है तो वो मेरी विशेषता रही कहाँ फिर, वो फिर क्वालिटी नहीं है ना, वो तो फिर दूसरों के अच्छे होने की वजह से मेरी क्वालिटी है, वो फिर मेरी क्वालिटी नहीं है। अगर जैसे आपने यही कहानी बताई कि पंडित जी नमस्ते करते थे, बाकी लोग भी नमस्ते करते थे, राइट, और एक नहीं करता था। अगर पंडित जी
उस एक के नहीं करने से उसको नमस्ते करना बंद कर देते हैं, तो फिर लोगों को ग्रीट करना और आशीर्वाद देना उनकी विशेषता नहीं है। वो उनका सिर्फ वो कर्म था क्योंकि लोग उनको नमस्ते कर रहे थे तो वो भी कर रहे थे, लोग अच्छे थे उनके साथ तो वो भी अच्छे थे। अच्छे के साथ अच्छा होना ये विशेषता नहीं है, ये तो दूसरे को कॉपी करके कोई भी कर सकता है। लेकिन सामने कुछ भी हो उसमें अपनी सही पर खड़े रहना, तब वो हमारी विशेषता है। नहीं तो वो दूसरे की एनर्जी का सिर्फ रिटर्न है, वो हमारी अपनी क्वालिटी नहीं है। जो देना बंद कर देता है वो अंदर घुट के खत्म हो जाता है। पानी अगर फ्लो करना बंद कर दे स्टैग्नेंट हो जाएगी, पेड़ पौधे देना बंद कर दे खत्म हो जाएंगे। मनुष्य आत्मा ने देना क्यों बंद कर दिया? और देने से तो वो लेने के मोड में शिफ्ट हो गया। एक स्कूटर खरीदी थी मेरे बड़े भाई और मैंने, तो उसका एक स्टेपनी था पीछे टायर, और उसने कभी अपना सुख देना स्कूटर को और अपना कर्तव्य करना वो टायर ने कभी किया ही नहीं। क्योंकि जिस दिन से खरीदे थे कभी पंक्चर ही नहीं हुई। राइट। 2 टायर अच्छे रहे, वो कड़क होके टूट के प्रॉप हो गया। उसके पीसेस गिरने लगे। जड़ हो या चेतन हो, यूज इट और लूज इट। वेरी ट्रू। योर क्वालिटीज, यूज इट और लूज इट। जस्ट लाइक मसल्स। यस। आप यूज नहीं करोगे वो मसल में दर्द होते होते वो मर ही जाता है। एंड इफ जस्ट बिकॉज दूसरे लोग नहीं यूज कर रहे, कि दूसरे के अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे, ये करने से नुकसान किसका होगा? ये हमारा होगा। तो सारा दिन में चेक कि ऐसे नहीं खड़े हैं, मुझे क्या मिल रहा है सबसे, मुझे क्या देना है, देने से मेरा बढ़ता है। आप देखो पशु पक्षी प्रकृति वो देते हैं, लेकिन उनमें और हमारे में एक ही फर्क है, उनके अंदर ये थॉट नहीं आती मैंने दिया इन्होंने मुझे क्या दिया। अगर ये पेड़ गिरने लगे, आज हम यहाँ आए, पूरा दिन हमने इस वृक्ष के नीचे शूटिंग भी की, हमें छाया भी मिली, ऑक्सीजन भी मिला, सब कुछ हमें मिला। हमने इसको क्या दिया? हमने तो पानी भी नहीं डाला, और ही हमने कुछ यहाँ से तोड़ कर खा ही लिया होगा, किसी ने पत्थर भी मार दिया होगा। लेकिन पेड़ ने अपना काम देना कर रुका नहीं, कि पेड़ के अंदर वो थॉट नहीं आती है कि मैंने इतना दिया इन्होंने मुझे क्या दिया। सेम विद एनिमल्स। क्यों आज पेट्स इतने पसंद आते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये थॉट नहीं आती है मैंने इतना दिया। हर्ट हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, वो हो सकता है, लेकिन ये थॉट नहीं आती कि मैंने किया इन्होंने मेरे लिए क्या किया। ये थॉट जहाँ आती है तो हम अपने देने के नेचुरल कार्य से रुक जाते हैं। और तब जैसे आपने अभी पढ़ के सुनाया, वो यूनिवर्स माइंड के अंदर इंटरकनेक्टेड है। अब जब हमें समझ में आ गया कि सारे माइंड्स इंटरकनेक्टेड हैं, तो इंटरकनेक्टेड में एनर्जीज फ्लो करनी चाहिए ना, फ्लो करनी चाहिए ना सारी। अब इसमें अगर हम सब आत्माएं एक एक भी ये जिम्मेवारी उठाकर कि मुझे सिर्फ देने के मोड में आज जाना है, बाहर घर जाना है, फैमिली के साथ, ऑफिस में, लोगों के साथ ट्रैवल करते हुए, स्ट्रेंजर ऑन द रोड, कोई भी मिल जाए, मुझे देना देना और देना है। हमें पता भी नहीं चलेगा कैसे थोड़े दिन के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी। इट विल हैपन, वी विल ऑल एक्सपीरियंस इट इफ वी ओनली स्टार्ट डूइंग इट। हमारी शिफ्ट हो जाएगी। लेने में सिर्फ जितना हम मेहनत करके एक्वायर करेंगे उतना ही बढ़ेगा, लेकिन देने में जितना हमने सोचा भी नहीं होगा उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये है हमारा एक दूसरे को सहयोग देना। एंड इसमें सबसे बड़ा सहयोग है एक दूसरे को दुआएं देना, एक दूसरे को सुख देना, एक दूसरे को मतलब जो कुछ हमारे पास है, लेट्स शेयर इट विद एवरीवन। उसमें हमारी भी उन्नति, सामने वाले की उन्नति, पूरे विश्व में हम एक प्योरिटी के लेवल तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू स्टार्ट डूइंग। इट्स समथिंग विच वी रियली मूव्ड अवे फ्रॉम आवर नेचुरल सेल्फ सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। कि लेना, छीनना, हड़प ही लेना दूसरे की चीज को, वी शिफ्टेड टू मच फ्रॉम आवर ओरिजिनल सेल्फ। वेयर हैव वी रीच्ड? अक्यूमुलेट करके उसको अंदर पकड़ के रख लेना, किसी के साथ शेयर नहीं करना। आज अपनी नॉलेज भी नहीं शेयर करना चाहते,
अपना स्किल भी नहीं शेयर करना चाहते, आई एम द बेस्ट ना। अगर हम अपनी वर्क प्लेस पे इस मोड में जाएं कि हमें सबको देना है, सबको आगे बढ़ाना है, ये अगर हम रोज़ जब हम काम पे जाते हैं अपने जॉब और प्रोफेशन में, बिजनेस में, जहाँ हमारे अंदर डीप इनग्रेन्ड है कि वहाँ तो कंपटीशन ही है, डीप इनग्रेन्ड है कि कंपटीशन है, हमें सबसे आगे जाना है। अगर ये वहाँ हम प्रैक्टिस करने शुरू करें कि मैं वहाँ औरों के साथ compete करने के लिए नहीं, औरों के साथ कोऑपरेट करने के लिए जा रहा हूँ। मैं आत्मा, मुझे किसी से रेस में आगे नहीं जाना है, सबको अपने साथ आगे लेकर चलना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो हमारा जो टाइम पीरियड ऑफिस में बीतता है ना, काम पर बीतता है, वो एक ब्यूटीफुल एम्पावरिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम शाम को अपनी शक्तियों को बढ़ाकर घर आएंगे, क्योंकि हमने पूरे दिन में इस मोड में हम रहे होंगे कि हमने देना है और जितना दिया होगा उतनी दुआएं रिटर्न में हम अक्यूमुलेट करेंगे। और अगर हम सारा दिन इस मोड में जाते हैं, मुझे इसके आगे निकलना है, ये निकला कैसे, इसने किया कैसे, तो शाम तक आते आते हमारी स्थिति कैसी हो जाती है? Why are we so depleted today? Because we are running a race. जो आत्मा हर रोज रेस में ही रहेगी, वो थक तो जाएगी ना आत्मा। एक मीटिंग में भी अगर बैठे हैं, कोई करके देखे इसको, हम करके देखते हैं सेंटर्स पर कि अगर हम एक मीटिंग में बैठे हैं, सपोज हम 5 लोग बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति बोल रहा है अपना फैक्ट, जब प्रेजेंटेशन कर रहा है, बाकी सब लोग क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट चल रही है उनके माइंड में? बाकी सब लोग सोच रहे हैं कि मैं जब अपना बोलूंगा मैं क्या क्या बोलूं, मैं उससे अच्छा क्या सुनाऊं। मतलब आई एम इन अ रेस। हर जगह, हर जगह, खाना पकाने में, खाने में, उठने में, बैठने मैं में, उससे गलत अच्छा काम में भी रेस है। अच्छा, अब एक दिन ये एक्सपेरिमेंट करके देखें कि अगर हम 5 लोग बैठे हैं, कोई एक अपना कुछ प्रेजेंट कर रहा है, चाहे जैसे आपने कहा सोशल सर्कल में, चाहे प्रोफेशनल सर्कल में, वी सिट बैक एंड हम परमात्मा से कनेक्टेड अंदर उस आत्मा को एक पावरफुल थॉट भेजें कि इसका बहुत अच्छा हो ये जो कर रहा है, इसको इस टाइम बिल्कुल सब राइट टच हो कि इसको सही सही इस टाइम क्या बोलना है यहाँ पर, ये थॉट भेजो और अंदर देखो चेकिंग कैसा फील होगा। ये हम जो यूनिवर्स माइंड में कनेक्टेड हैं, तो वो आत्मा जो प्रेजेंटेशन दे रही है और मैं आत्मा जो बैठकर सुन रही हूँ, हम कनेक्टेड है ना। तो क्या हमारा सहयोग ये नहीं होना चाहिए कि वो जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनका बेस्ट होना चाहिए अभी? तो हम कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं? अब अगर हमने इसकी ऑपोजिट वाइब्रेशन भेजी, जैसे आपने कहा मैं इससे बेटर करूं, मेरा प्रेजेंटेशन इससे अच्छा होना चाहिए, तो हम उसको प्रेजेंटेशन देते समय कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि तेरा गड़बड़ हो जाए, सही बात, मेरा तेरे से बेटर होना चाहिए। So what are we sending into that interconnected network? I wish nobody people clap for me more. से क्या तालियां बजी मेरे बाद। अब ये अगर हमें सारा दिन याद रहे कि हमारी थॉट्स का इफेक्ट सामने वाली आत्मा पर पड़ रहा है, अगर हम ऐसी थॉट क्रिएट करते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, इसको टचिंग हो कि इसको राइट क्या बोलना है, अभी रिलैक्स्ड रहे, बेस्ट अपना परफॉर्म करे, तो हमारे थ्रू अच्छी एनर्जी जा रही है, दैट विल हैव अ गुड इफेक्ट ऑन मी। सामने सब पर उस एनर्जी का प्रभाव पड़ेगा, और फिर वो जो सामने वाली आत्मा है उसको जब सबकी इतनी अच्छी एनर्जी आएगी तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ये है इंटरकनेक्टेडनेस। और यही अगर वो टेबल पे 4 लोग बैठे हुए ये वेट कर रहे हैं कि हम इससे बेटर क्या बोलेंगे, या अगर उस सामने वाले का अच्छा हो रहा हो प्रेजेंटेशन, तो एक डाउट क्रिएट करेंगे इसका इतना अच्छा हो रहा है तो फिर मेरा क्या होगा, तो हम सब एक दूसरे को कौन सी एनर्जीज भेज रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म है, बट दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग आवर वर्ल्ड। ये हमें ध्यान रखना है सारा दिन, इवन हर आत्मा के लिए और पूरी सृष्टि के लिए। अगर हम बार बार कहेंगे दुनिया की हालत देखो कैसी हो गई है, यहाँ भी गलत, ये भी दर्द, वो भी, तो हम क्या एनर्जी वाइब्रेट कर रहे हैं इनटू द यूनिवर्स। दैट्स हाउ द वर्ल्ड विल बिकम। क्यों ना हम सारा दिन ये ध्यान रखें कि मैं विश्व को कौन सी वाइब्रेशन दे रहा हूँ। एट द ब्रह्मा कुमारीज हमारा इवनिंग का टाइम 6:30 to 7:30 डेली सब सेंटर्स पर, ये जो टाइम ऑफ मेडिटेशन है
वो है सारे विश्व को और सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देने का समय। सुबह का जो समय हम मेडिटेट करते हैं वो है अपने लिए, कि मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट कर अपने अंदर पावर भरनी है। लेकिन शाम को 6:30 से 7:30 बजे खास इस लक्ष्य से बैठा जाता है कि पूरे विश्व को, पूरे ग्लोब को, इस ग्लोब पे हर आत्मा को हमें परमात्मा से वाइब्रेशन ले सबको देनी है। वी हैव टू टुगेदर क्रिएट अ ब्यूटिफुल न्यू वर्ल्ड। हाउ वेरी ब्यूटिफुल। बट कितनी ये मतलब दुआएं धरती को देना, प्रकृति को देना, सारे लोगों को देना, विश्व को देना, तो अपने अंदर कितना फिल होता होगा ना। बिल्कुल। एंड लेकिन वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अ बिगर पिक्चर। यू नो, जब मैं दोनों तरफ को देखती हूँ कि एक साइड हम बैठे हैं लोगों के साथ, ये दुनिया ऐसी है जी, दुनिया ऐसी है, दुनिया में कुछ रहा नहीं, ये एक वो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। और एक तरफ मैं ये देखती हूँ सेंटर पर जब ये सभी बहनें भाई इकट्ठे बैठते हैं कि विश्व में प्योरिटी फैल रही है, द वर्ल्ड इज गेटिंग गॉड्स लव, गॉड्स पीस। Said it's such a beautiful thing to be a part of this. It's such a beautiful feeling rather than sitting with 5 people and complaining about how the world is. हमारी अपनी कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट आता है। हम भी पहले ऐसे ही दुनिया के बारे में गलत बात करना, सब नेगेटिव ही देखना। नाउ इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, जो है उसकी शिकायत करने की बजाय क्यों ना जिम्मेवारी उठाकर एक नई दुनिया क्रिएट करें। Contribute with your thoughts and feelings to create that beautiful world. उसके बदले में जो फल मिल रहा है, हाँ। आपकी रूहानियत और चेहरे पे रूहानियत वो तो है। और प्यार लेना, प्यार देना, और सारी दुनिया से सम्मान ही मिलेगा ना इसके बदले में। बिल्कुल, क्योंकि आप सारी दुनिया को सम्मान दे रहे हैं। वंडरफुल सिस्टर, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।